नमस्कार, स्टॉक फटाफट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक चतुर्थम। आज है जुलाई सीरीज की एक्सपायरी और एक्सपायरी के दिन जबरदस्त जोश में है बाजार। निफ्टी निकल गया है 16,900 की भी पार। आज सुबह के सत्र में हम 16,700 के ऊपर एक्सपायरी की बात कर रहे थे, लेकिन बाजार ने सबको पॉजिटिवली सरप्राइज किया है और इस वक्त आप देखिए निफ्टी है करीब करीब 275 अंक ऊपर, सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों के आसपास का उछाल है और निफ्टी बैंक में भी है भरपूर जोश। 550 के ऊपर है निफ्टी बैंक। आज फाइनेंशियल स्टॉक्स, आईटी के स्टॉक्स बाजार को मजबूती देने का काम कर रहे हैं और बजाज ट्विंस में हम देख रहे हैं कि 10% के आसपास की तेजी है। बजाज फाइनेंस और बजाज फाइनेंस फिनसर्व नतीजे बहुत ही अच्छे आए थे। इसके अलावा टाटा स्टील में स्प्लिट हुआ है और ये शेयर भी आज मजबूती के साथ कर रहा है ट्रेड। मौके कहां पर बनेंगे आखिरी के 2 घंटे के लिए और आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, ये सब कुछ हम आपके लिए बताएंगे। लेकिन चलिए पहले शुरुआत कर लेते हैं बाजार की 5 बड़ी बातों के। अपने एक्सपर्ट को जोड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं रेलगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, बहुत स्वागत है। अजीत, पहले ये बताइए कि निफ्टी में अब क्या करें? एक दुविधा वाली स्थिति है, ये जो मोमेंटम है ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है और इस वक्त दिन की ऊंचाई के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। तो एक जो ट्रेडर है वो ये सोच रहा है कि आखिरी के 2 घंटे में क्या मैं खरीद के जाऊं, इतना ऊपर आ गया है, थोड़ा शॉर्ट कर लूं कल के लिए, क्या सलाह देंगे आप? अगर आपने अभिषेक देखिए यहाँ पे डेफिनेटली पोजिशनल ट्रेडिंग की अगर आप बात करें तो आपको लॉन्ग साइड पे रहना चाहिए, बिकॉज 16,800 का जोन जो कि काफी लंबे टाइम से अब एंटिसिपेट कर रहे थे कि जब वो निकलेगा तो फिर मार्केट में तेजी और बढ़ेगी। तो एक पुल बैक आया था उससे पहले, जहां पे हमने देखा मार्केट को 2 दिन प्रॉफिट टेकिंग रही। उसके बाद कल के सेशन से जो रिकवरी है, आज फाइनली हमने देखा 16,800 को इसने बहुत स्ट्रांगली एंड कर रहा है, इसके ऊपर क्लोज कर रहा है। तो इंडिकेशन तो ये है कि पोजिशनल से डेफिनेटली ये होल्ड करेगा लेवल, और इनफैक्ट 16,900 के अराउंड पे 37,300 बैंकिंग इंडेक्स में, इन दोनों लेवल्स के अराउंड पे काफी ज्यादा फुट राइटिंग हो रही है। दिख रहा है कि इन लेवल्स को होल्ड करने की पॉसिबिलिटी ड्यूरिंग द डे, बिकॉज आज मंथली एक्सपायरी है ऑब्वियसली, तो ये काफी क्रिटिकल लेवल, मेक ब्रेक लेवल है फॉर द इंट्राडे। तो देखिए मेरा मानना तो यही है कि एज अ पोजिशनल ट्रेडर आपको मेंटेन करके रखना चाहिए पॉजिटिव बायर। 17,000 बीइंग अ साइकोलॉजिकल लेवल, शायद थोड़ा बहुत वहां पर पॉज ले, बट 17,400 तक के लेवल मिल सकता है पोजिशनली इंडेक्स में, आपको देखने को आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। ठीक है, निफ्टी पर व्यू अजीत का। अजीत, आगे बढ़े उसके पहले वो स्टॉक्स जो आज नतीजों के दम पर चमक रहे हैं, बजाज ट्विंस ऑपरेटिंग लेवल पर भी नतीजे अच्छे आए हैं, कमेंट्री दमदार है, ब्रोकरेज से अपग्रेड्स भी आए हैं। 10% ऊपर है ये शेयर। जिसके पास लोअर लेवल की है, क्या वो अभी भी होल्ड करे, थोड़ा सा स्टॉप लॉस ट्रेल करके, या फिर इन लेवल्स पर प्रॉफिट टेकिंग की सलाह देंगे आप? देखिए मैं अभी भी रिकमेंड करूंगा होल्ड करने की, बिकॉज डिस्पाइट बीइंग हैवी वेट, जिस तरीके से वॉल्यूम, जिस तरीके का प्राइस एक्शन दिख रहा है, इतनी जल्दी फेज आउट होने वाला है नहीं। और अगर मैं शॉर्ट टर्म, बिल्कुल शॉर्ट टर्म की अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि 7400 करीब बजाज फाइनेंस में वहां जाके शायद ये रुकेगा, और वो जो फिनसर्व में वो लेवल करीब 15,600-700 के राउंड पे आता है। तो एटलीस्ट अगर आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए भी हैं तब भी आपको बने रहना चाहिए। बजाज फिनसर्व में 13,800 आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस पोजीशन में, और वहीं अगर बजाज फाइनेंस में हम बात करें तो आपको स्टॉप में मेंटेन करना चाहिए करीब 6,800 पे। ठीक है, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस में ये रहा, लेकिन टाटा स्टील देखिए स्प्लिट हुआ है शेयर। आज 1000 रुपए के आसपास का शेयर था, एक शेयर 10 शेयर में बट गया और अब ये ट्रेड कर रहा है। 5% की तेजी दिख रही है, 101 रुपए के आसपास का भाव है। पूरी तरह से जिस तरह से स्टॉक्स का वॉल्यूम बढ़ता है तो उसमें ट्रेडर्स का भी इंटरेस्ट आता है, और ऐसे लोग जो भाव देख के थोड़े दूर रहते हैं वो भी शेयर में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, और आप उसी को रिफ्लेक्ट कर रही है आज की चाल टाटा स्टील की। टाटा स्टील, अजीत, आपको भी लगता है कि अभी आज का जो मोमेंटम है ये अभी कुछ दिन तक और सस्टेन करेगा? अभिषेक, मेरा मानना यह है कि मेटल स्टॉक्स का जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट आ चुका है। अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो मेटल इंडेक्स ऑलमोस्ट 300 के राउंड पे ट्रेड कर रहा है, और ये जोन काफी मेजर रेजिस्टेंस है फॉर द इंडेक्स, तो ऑटोमेटिकली आपको स्टॉक में भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो सिलेक्टिवली यहाँ पे थोड़ा बहुत अपसाइड देखने को मिल सकता है, बट मेरे हिसाब से आपको थोड़ा कॉशन रखना चाहिए, और एग्जिस्टिंग कोई पोजीशन है विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू तो यू शुड बुक प्रॉफिट, और वेट करिए कंसोलिडेशन का एक डिप का, उसके बाद आप री एंटर करें। ठीक है, थोड़ी सी गिरावट का इंतजार कीजिए टाटा स्टील में।
इसके बाद आपको एंट्री की सलाह दे रहे हैं अजीत। अजीत से थोड़ी देर में जानेंगे कि उनके 2 घंटे की 2 दमदार ट्रेड्स कौन सी हैं, थोड़ा उनको समय देते हैं प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं असर आ रहा है भारती एयरटेल पर। लेकिन चलिए अजीत से जानेंगे आज के 2 घंटे की 2 दमदार ट्रेड्स। अजीत, बाजार के आज की चाल देखकर तमाम ऐसे लोग होंगे जो कहीं न कहीं थोड़े निराश होते हैं, लेकिन जो ही हरे निशान देखते हैं स्क्रीन पर ना, लोग जोश में आ जाते हैं। बताइए, आपकी दोनों कॉल क्या बाई साइड की है या फिर कुछ सेल भी करेंगे? अभिषेक, दोनों रिकमेंडेशन बाई साइड पे है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक हो जाने की जरूरत है थोड़ा सा बाजार में यहाँ पे, बिकॉज अक्रॉस द बोर्ड ट्रैक्शन जरूर देखने को मिल रहा है, बट आपको अगर टाइम करना है, अगर आपको मोमेंटम प्ले करना है तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। तो यहाँ पे जो 2 स्टॉक है जिनमें अपॉर्चुनिटी, मुझे फ्रेश अपॉर्चुनिटी दिख रही है, वो पहला नाम है अपोलो टायर्स का। तो एक काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद इसमें एक ब्रेकआउट आया है आज के सेशन में, और जिस तरीके से मॉर्निंग से ही ट्रेड कर रहा है विद अ वेरी पॉजिटिव बायस, उम्मीद यही है कि ये करेगा ड्यूरिंग द डे और इनफैक्ट कल के सेशन में भी। तो यहाँ पे आप 213 के स्टॉक के साथ 225 तक के टारगेट्स के लिए अपोलो टायर्स को लॉन्ग करें। दूसरा स्टॉक मेरा फाइनेंस स्पेस से ही होगा, चोला फाइनेंस। यहाँ पे भी काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक मूव देखने को मिला है आज के सेशन में, और देखिए यहाँ पे भी वही है कि काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है, और जिस तरीके से आज हम ट्रैक्शन देख रहे हैं अक्रॉस द फाइनेंस स्पेस, तो उम्मीद यही है कि ये पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू करेगा ड्यूरिंग द डे। तो 710 तक के टारगेट्स वी आर एंटिसिपेटिंग 678 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो अजीत की तरफ से 2 शेयर आपके लिए खरीदारी की लिस्ट में होनी चाहिए। लेकिन आज श्री सीमेंट के, नेस्ले के, जुबिलेंट फूड के नतीजे आज आए हैं। आज निफ्टी के और F&O स्पेस के कई सारे दमदार कंपनियों के नतीजे थे, लेकिन इन 3 कंपनियों पर खास तौर से फोकस करेंगे कि वहां से संकेत क्या निकल कर आ रहे हैं, किस ट्रेंड के संकेत दे रहे हैं। एक है सीमेंट के दिग्गज और 2 है कंजम्पशन स्पेस से। हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं बताने के लिए कि नतीजे कैसे रहे हैं और क्या अहम ट्रिगर है अब नतीजों के बाद इन कंपनियों के लिए। शरद, अब हम अजीत से राय भी लेंगे। अजीत, श्री सीमेंट से शुरुआत करेंगे। नतीजे थोड़े से कमजोर इसके आए हैं, ये बताइए कि नतीजों के बाद अब इस पर क्या रणनीति अपनानी चाहिए? देखिए अभिषेक, सीमेंट स्पेस में अगर आप देखेंगे तो एक मिक्स ट्रेंड आपको नजर आएगा, बिकॉज अल्ट्राटेक में काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी हुई है, बट अगर सस्टेनेबिलिटी की बात करें, स्ट्रेंथ की बात करें, तो एसीसी और अंबुजा लीड कर रहे हैं अभी एज ऑफ नाउ। श्री सीमेंट में भी एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिला था बॉटम से, बट जो ये करीब 21,800 का जोन है, ये काफी मेजर रेजिस्टेंस है जिसको आज ने टेस्ट किया बट सस्टेन नहीं कर पाया। इनफैक्ट एक नेगेटिव कैंडल के साथ ये बंद कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको अवॉइड करना चाहिए कोई भी लॉन्ग पोजीशन। एग्जिस्टिंग पोजीशन के लिए आपको 20,000 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, उसके नीचे अगर आया दोबारा से नेगेटिव साइड में मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। ठीक है, श्री सीमेंट पर ये व्यू। लेकिन जुबिलेंट में आप देखिए अजीत, मुनाफा और आय दोनों बढ़े हैं। इसके अलावा मार्जिन को भी कंपनी ने कहीं अपने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है और मार्जिन में भी मैंने एक हल्की हमने बढ़त देखी है। स्टॉक देखिए, हालांकि एक शार्प अपमूव आया था, वहां से थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, लेकिन अभी भी 2% के आसपास की मजबूती है। जुबिलेंट, आपका क्या व्यू होगा इस शेयर पर? हालांकि हमने देखा है कि एक रेंज में ही 2-3 महीने से इसमें ट्रेड हुआ है, क्या रेंज का ब्रेकआउट क्या होगा अब? बिल्कुल अभिषेक, देखिए रेंज में ही है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो अपर बैंड है उसका, वहां पे 2 चीजें हैं। एक तो कंसोलिडेशन रेंज का जो अपर बैंड है करीब 590-600 के अराउंड पे, वो रेंज का भी एक अपर बैंड है। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म एवरेजेस भी वहीं पे ही कोइंसाइड कर रही हैं। तो 2 बेसिकली हर्डल्स को क्रॉस करने हैं। करीब मान के चलिए कि 600 के ऊपर आप कंफर्म कह सकते हैं कि यहाँ पे एक मोमेंटम गेन करेगा स्टॉक। एग्जिस्टिंग कोई पोजीशन है तो अभी मैं मेंटेन करूंगा कि आप लॉन्ग बना के रखिए, 550 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 600। ठीक है, जुबिलेंट पे रहा है। नेस्ले एक बड़ी तेजी, हालांकि मार्जिन और मुनाफे के फ्रंट पर थोड़े से कमजोर रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू में हमने देखा है कि ठीक ठाक उछाल दिखा है। और इसके अलावा कहीं न कहीं इनको जिस तरह से एडिबल ऑयल, पैकेजिंग, इस कॉस्ट में कमी आई है कमोडिटीज की, थोड़ा सा सेविंग इनके लिए वहां पर हुई है। अच्छी चीज ये है कि सभी कैटेगरीज में इन्होंने ग्रोथ देखी है, और एक जैसा कि शरद बता रहे थे, एक छोटा सा एक्विजिशन भी किया है। और नेस्ले, आपको लगता है अजीत की 19,000 के स्तर से भी अपने जो इसके प्रीवियस 52 वीक हाई से 20 से 20,500 के बीच वाले, वहां तक ही जाने की कोशिश करेगा?
बिल्कुल देखिए इंडिकेशन काफी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो ऐसे ये सेक्टर वहां पे रेजिलियंस बनी हुई है। तो नेस्ले में भी देखिए जो प्रीवियस स्विंग हाई था करीब करीब 18,500 का, वहां पे आके इसने ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते की कंसोलिडेशन के बाद आज के सेशन में रिजल्ट के बाद ये ट्रैक्शन जो दिख रहा है, तो इंडिकेशन तो ये है कि एक बेस फॉर्मिंग हो गया है करीब 18,500 18,250 के अराउंड पे, और अब नेक्स्ट स्विंग में करीब करीब 20,000 20,500 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो आपको डेफिनेटली बने रहना है 18,500 के स्टॉप लॉस के साथ, ऊपर पे करीब 20,000 20,500 के इमीडिएट टारगेट्स के लिए। निफ्टी पर ये व्यू। आज अगर हम खबरों की बात करें तो खबरें कम हैं, नतीजों का ही जोर ज्यादा है और तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि जबरदस्त तेजी है। उसी लिस्ट में एक नाम है डीबी कॉर्प का भी। इनकी जो आय है 304 करोड़ रुपए से बढ़कर 500 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई है। घाटे से मुनाफे में आई है, ये बड़ी बात है कंपनी के लिए। और आप देखिए स्टॉक में जो रिएक्शन है 7% के आसपास की तेजी है, 10% तक ये उछला था, थोड़े से वो ऊपर से सॉफ्ट हुआ है। डीबी कॉर्प, इसमें आपको आगे भी स्ट्रेंथ लग रही है क्या अजीत? घाटे से मुनाफे में तो आई है, ये एक बड़ा ट्रिगर है। बिल्कुल देखिए अभिषेक, ये ट्रिगर जरूर है, इसके लिए प्राइस में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, बट सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। बिकॉज जो स्टॉक का अगर आप देखेंगे परफॉर्मेंस, तो वो कुछ और इंडिकेट कर रहा है कि कंसिस्टेंट डिक्लाइन है। नो डाउट पिछले करीब 1.5-2 सालों से इसमें कुछ खास ना नेगेटिव साइड पे ना पॉजिटिव साइड पे देखने को मिला है। एक रेंज 70 से लेकर 100-110 का जो बैंड है, इसी में ये ट्रेड कर रहा है। तो अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है व्हेन इट कम्स टू द ट्रेंड। तो मेरे हिसाब से इसको अवॉइड करना चाहिए अगर आपके पास कोई फ्रेश पोजीशन, एग्जिस्टिंग कोई पोजीशन है नहीं, और फ्रेश पोजीशन बिल्कुल अवॉइड करें। और जब 120 के ऊपर आएगा तब शायद आप देखेंगे इसमें एक रिवर्सल के साइन बनते हुए, उससे पहले नहीं। 120 के ऊपर अभी तो काफी लंबा सफर इसका मतलब तय करना है अगर इस शेयर को आगे भी मूव दिखाना है। और इसमें आपको अगर अपना कन्विक्शन बढ़ाना है तो 87 रुपए का 120 यानी कि करीब करीब 30-33 रुपए यहाँ से जब ये चलेगा, बहुत बड़ी दूरी अभी तय करनी है। ठीक है, डीबी कॉर्प पर ये भी, लेकिन आपको लंबी अवधि के लिए क्या खरीद? अजीत, आपका बहुत शुक्रिया आज बाजार पर गाइड करने के लिए हमारे दर्शकों को, और इसके अलावा अपनी 2 बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी बताने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद लेकर आएंगे क्लोजिंग कॉल, आप कहीं जाइएगा नहीं। नमस्कार।